हाय। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। सो गाइस, हम आज डे 30 पे है ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो गाइस, एक महीना पूरा हो गया है फॉर आवर 120 डेज एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप लोगों को लगेगा कि यार डे 20 तो है, इतनी बड़ी क्या बात है। सो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि बहुत लोग शुरू करते हैं एंड डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 30 तक वो अच्छे से आ जाते हैं, बट लेकिन टिक नहीं पाते। डे 30 के बाद है ना, वो लोग नहीं कर पाते, लाइक छोड़ देते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा शायद, या फिर डे 30 से पहले ही छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। बट अगर आप डे 1 से मेरे साथ कंटिन्यू डे 30 तक आए हो एंड आपने अच्छे से स्टडी की है फुल फोकस एंड डेडिकेशन के साथ, सो इट इज़ अ मोमेंट कि आप लोग खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो एंड और मोटिवेट हो जाओ। और 120 डेज़ आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड बहुत दिन बाकी है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। सो हमारा मिशन वही है कि 120 डेज़ में कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है, पीवाई की उसको साथ में लेके चलना है एंड रिवाइज करते हुए 2026 का अटेम्प्ट क्लियर करना है। 2026 में हमें सिलेक्शन लेनी ही है। सो मैं एसएससी स्टेनो के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। एंड 120 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में हम क्या करने वाले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड सिलेबस के साथ हम पीवाईक्यूज़ को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यूज़ लाइक प्रिपरेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट ही रह जाती है। प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए एंड सारी चीज़ें अच्छे से ब्रेन में फिट करने के लिए ही हम सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज़ को भी साथ में लेके चलेंगे। एंड रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो करना ही है, इसलिए वीकली रिवीजन भी होती है। सो इतना ही आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या सेकेंड अटेम्प्ट में हो, लाइक कौन से भी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए होती है कि सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिवाइज करो एंड मॉक सॉल्व करो एंड वो सब हम करेंगे। सो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि होगा या नहीं होगा, वो सब मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अब देखते हैं कि जीके में हमें क्या करना है। लाइक आज के हमारे डेली टारगेट्स क्या रहेंगे। डे 30 पे है हम, सो हमें आज क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जनरल अवेयरनेस में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर लिया था एंड फाइनली ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है एंड हमने कल वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिवाइज़ किया था। जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को किया है, सो आज हमें इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज़ करना है। एफआरबी के लेक्चर्स आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, फ्री है। एफआरबी के लेक्चर से इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज़ कर लो। आई गेस इसके 6 to 7 लेक्चर्स है एंड इसको इजीली आप रिवाइज़ कर लोगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एंड स्टैटिक जीके हम फैडमैन से करते हैं, बट हम आज स्टैटिक जीके नहीं करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी है वही पोर्शन बहुत बड़ा है। सो स्टैटिक जीके को आज भी हम स्किप कर देते हैं। देन इंग्लिश में हमने कल रानी मैम से टेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हो सो यू वुड नो दैट हमने टेंस स्टार्ट किया था। सो आज वही टेंस वाले चैप्टर को हमें आगे लेते हुए जाना है, टेंस वाले चैप्टर को करना है अच्छे से। लेक्चर 2 रहेगा उसका आज। एंड अब बात करते हैं ब्लैक बुक, लाइक वो कैप की। वो कैप के लिए मैं, अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक बुक लो एंड ब्लैक बुक से ही करना। बट अगर आप ऑलरेडी किसी और सर मैम से कर रहे हो तो वही कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो सुन के आप अपने सोर्सेज चेंज कर रहे हो, बट अगर बिगिनर हो, अभी तक कोई भी सोर्स फिक्स नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक बुक ही लो। ईडियम्स हमें 50 करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम 25 एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 करना है। देन आज कोई भी एडिटोरियल नहीं होगा। मैंने कल ही कहा था कि एडिटोरियल हम अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। सो कल किया था तो आज क्यों करेंगे, आज हमें एडिटोरियल्स नहीं करना है। सो थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। एंड रीजनिंग में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड मैंने कहा था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको करने का एक ही ये होता है, सॉल्व करने का एक ही टिप दूंगी मैं कि इसको लाइक फुल क्लियर माइंड से एंड थोड़ा फोकस के साथ करो। अगर ध्यान दे के करोगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है ये। अब लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है शॉर्ट हैंड। सो शॉर्ट हैंड के जो भी बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको पिटमैन न्यू एरा की रेड बुक लेनी है। एंड हमने कल डिप्टोंग्स किया था, तो आज ट्राइफोन्स वाला चैप्टर हम करेंगे। एंड जो भी इसके ट्राइफोन्स है, लाइक ट्राइफोन्स वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ओके। सो वो रूल्स को अच्छे से
पढ़ लो एंड अपने दिमाग में फिट कर लो। ये रूल्स अभी तुम क्लियर करोगे ना, तभी तुम डिक्टेशन अच्छे से लिख पाओगे। अगर बेस क्लियर नहीं होगा ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो बेस को स्ट्रॉन्ग करो। ट्राइफॉन्स के जो भी रूल्स है, जो भी वर्ड्स है, उनको इतना प्रैक्टिस करो। लाइक हर एक वर्ड्स को तो 20 से 30 बार तुम प्रैक्टिस करो ही, 20 to 30 टाइम्स मिनिमम प्रैक्टिस करो ही। प्रैक्टिस से ही तुम शॉर्ट हैंड में इम्प्रूव कर सकते हो। देन जो भी जिनका भी बेसिक्स कंप्लीट है, बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, कैलाश चंद्र की मैगज़ीन लेनी है। मैंने वॉल्यूम 1 लिया है एंड आज डिक्टेशन 16 करने वाले हैं। सो मैंने हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि 3 डिफरेंट स्पीड्स पे आपको डिक्टेशन लेनी है। मेरी अभी करेंटली 70 वर्ड पर मिनट है, तो मैं एक कम स्पीड एंड एक ज़्यादा स्पीड पे लेती हूँ। इस पर मेरी एक्यूरेसी गिर जाती है, बट इट्स ओके। ऐसे ही हम फ्लक्चुएशन सीख सकते हैं एंड ऐसे ही करने से हमारा स्पीड इंक्रीज़ होगा। सो एक 65 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन लेनी है, एक 70 पे एंड एक 75 पे। 65 एंड 70 पे आपको जो भी आपने लिखा है वो रीड करना है, बट जब भी आप 75 पे लिखोगे तब आपको ट्रांसक्राइब भी करना है, क्योंकि ट्रांसक्राइब ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस पर ट्रांसक्राइब अच्छे से करने की कोशिश करो एंड एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। स्पीड डजेंट मैटर, अगर स्पीड कम भी रह रही है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट एक्यूरेसी बिल्ड करो। आप जितना एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज़ होते रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो SSC स्टेनो 2026 के लिए, एंड आई होप सो कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है एंड वो प्रिपरेशन कर रहा है, सो सभी का सिलेक्शन हो जाए। आप मेरे टारगेट्स फॉलो करो या नहीं करो, इट्स ओके, बट आई होप कि जो भी जिस तक भी ये वीडियो, मतलब जो भी एग्ज़ाम देने वाला है 2026 में, उसका एग्ज़ाम अच्छे से जाए एंड ही क्लियर्स द एग्ज़ाम। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। एंड कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।